हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रेयश और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 10 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो मुझे टेक्निकली बहुत अच्छे लग रहे हैं। उनका टेक्निकल चार्ट सेटअप मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं सीधा आपको ले चलता हूँ अपने स्क्रीन पे और देखते हैं उन स्टॉक्स को। तो ये रही मेरी स्क्रीन। आप राइट साइड में देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी लिस्ट प्रिपेयर करके रखी है। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस अपने से भी करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू ऑल दीज 10 स्टॉक्स। मेरे हिसाब से इनका सेटअप आपको अच्छा लगेगा। बट अगर आप मेरे साथ समझना चाहते हैं तो वन बाय वन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है इन स्टॉक्स में और इसके लेवल्स कैसे है। स्टॉप लॉसेस मैं कहाँ रखना प्रेफर करूँगा, एंट्री में कहाँ रखना प्रेफर करूँगा और एग्ज़िट में कैसे प्लान कर रहा हूँ। तो ये है पहला स्टॉक, ओसवाल पंप्स, हमारा पहला स्टॉक। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये एक स्टॉक जो है ये काफ़ी टाइम से एक डाउन ट्रेंड में था। ऑल्दो फंडामेंटली ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है बट स्टिल ये बहुत लंबे डाउन ट्रेंड पे था। तो मैं बस एक राइट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था कि इसमें कब एंट्री बनाया जा सकता है। तो अभी अगर आप रिसेंटली देखेंगे अगर डेली चार्ट पे, तो ये एक बेस बन रहा था। यहाँ पे इस स्टॉक ने एक बेस बनाया इस पार्ट पे एंड फाइनली बेस का ब्रेकआउट हुआ है कल। मैंने इसमें एंट्री बनाई अराउंड 342, मतलब आज ही मैंने इसमें अपनी एंट्री बनाई है। ये आज का कैंडल है, आप देख सकते होंगे कि वॉल्यूम जो है वो भी अच्छी है। तो मेरे हिसाब से अगेन दिस इज़ अ गुड साइन। ये एक रिवर्सल कैंडिडेट बन सकता है हमारे लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक अच्छा हो सकता है। ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है आप सबके लिए। आप लोग प्लीज़ अपनी स्टडी अच्छे से कर लीजिएगा, उसके बाद ही इस स्टॉक को परचेज़ करिएगा। तो ये हो गया पहला स्टॉक। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक। यहाँ पे मैं मिक्स ऑफ स्टॉक्स ले रहा हूँ, कोई ऐसा पर्टिकुलर निफ्टी 500 या निफ्टी 50 ऐसा कोई स्टॉक यूनिवर्स नहीं है मेरा। मुझे जो भी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, टेक्निकली मुझे अच्छे लग रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे डाला है। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हो सकते हैं बट जो मेरे नज़र में आया मैं उनको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। अब रही बात TCS की, तो रीसेंट IT सेक्टर के फॉल की वजह से TCS भी बहुत अच्छा खासा गिरा हुआ है और फाइनली उसने यहाँ पे स्टॉप किया एंड एक अगेन सेम ओसवाल पंप्स जैसा ही एक पैटर्न यहाँ पे भी बन रहा था। एक बेस क्रिएट हो रहा था इस जगह पे एंड बेस का ब्रेकआउट हुआ है 2 दिन पहले। यहाँ पे एक छोटा सा नो बॉडी कैंडल बना एंड आज फाइनली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है जिसकी वॉल्यूम भी बहुत अच्छी है। तो अगेन मेरे को इसमें भी लग रहा है TCS में भी अब एक रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस मेरे बेस के जस्ट स्टार्टिंग में ही होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं TCS की बात करूं तो जो इसका बेस ब्रेकआउट लेवल था यानी कि 2439 मेरा स्टॉप लॉस होगा फॉर दिस स्टॉक। ओसवाल पंप के लिए भी सेम, मैं एक बार ओसवाल पंप वापस दिखा देता हूँ। ओसवाल पंप के लिए भी सेम रहेगा, ये वाला लेवल मेरा स्टॉप लॉस होगा। 321 का लेवल, 321 नहीं 331 का लेवल मेरा स्टॉप लॉस होगा। ये मैंने मार्क कर रखा है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। ये जो रेड लाइन है 331.35, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। अभी देखते हैं, हो सकता है कि इस वीक जो बचे हुए दिन है इसमें थोड़ा सा रिवर्सल आए और फिर ये ऊपर जाए। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो जस्ट वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो है। मैंने थोड़ी थोड़ी एंट्री बनाई है। अगर ये स्टॉक मेरे मतलब एनालाइज किया हुआ डायरेक्शन में मूव करता है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसमें धीरे धीरे और फिर पोजीशंस ऐड करूँगा। स्टॉप लॉसेस हिट होने की वजह से मेरे कैश पोजीशंस अभी थे मेरे पास, तो इसीलिए अब मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली नए पोजीशंस क्रिएट कर रहा हूँ जैसी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। थर्ड है हमारा कोफोर्ज। कोफोर्ज में भी बहुत सिमिलर पैटर्न है। IT सेक्टर स्टॉक था, डाउनफॉल में था। मैंने रिसेंटली कोफोर्ज में एक वीडियो भी बनाया था कि मैंने कोफोर्ज बाय किया है। यहाँ पे बेस ब्रेकआउट हुआ है, इसका एक छोटा सा बेस बन गया था एंड फाइनली अभी ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आई जस्ट होप कि ये जो डायरेक्शन मैंने सोचा हुआ है इसी डायरेक्शन में धीरे भी मूव करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें ही मूव करे। तो लेट्स सी क्या होता है। कोफोर्ज का मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो ऊपर में आपको मिल रहा होगा एक लिंक, उसको आप क्लिक करके कोफोर्ज का वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एथर एनर्जीज़। एथर एनर्जी इस ख़राब मार्केट में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है। अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे, अगर मैं ये लाइन रिमूव कर देता हूँ, तो एथर एनर्जी जो है एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में था और अभी इसने एक बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन बनाया है और ये अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेट कर रहा है और ये उसको ब्रेक करने वाले लेवल पे ही आ गया है। अगेन इसने अभी तक ब्रेक किया नहीं है, तो अगर मैं 2 लेवल्स मार्क करने की कोशिश करूं तो ये इसका एक रेसिस्टेंस जोन है, ये ग्रीन लाइन और रेड लाइन, और इसी जोन में ये अभी ट्रेड कर रहा है
अगर ये यहाँ से रिवर्स करता है, ये ग्रीन लाइन मैंने एक मार्क कर रखा है, अगर ये यहाँ से नीचे जाता है तो फिर ये सेटअप बेकार हो जाएगा। बट जब तक ये इस लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है जहाँ पे अभी ये स्टॉक है, एंड जैसे ये 791 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है, ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा टेक्निकली। तो इसको डेफिनेटली अपने वॉच लिस्ट में रखिए। अभी बाइंग जोन तो नहीं है इसका, बट वॉच लिस्ट में इसको ज़रूर रखिए, इसको ट्रैक करिए। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है अभी टेक्निकली, एंड इतने ख़राब मार्केट में भी अच्छा परफॉर्मर है। तो जैसे ही मार्केट्स ठीक होती है, आई थिंक दिस कैन बी अ वेरी वेरी गुड स्टॉक। प्लीज़ इसको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट इज़ जिंदल सॉ। जिंदल सॉ को देख लेते हैं। जिंदल सॉ में भी मुझे एक बेस बनते हुए दिख रहा है। ये टूटा था ये वाला लेवल, और ये जो लेवल था हमारा 196.5 का, ये एक रेसिस्टेंस बन गया जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट, पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, बट जैसे ही इस पॉइंट पे ये ब्रेक हुआ तो ये 196 वाला लेवल जो है इसका रेसिस्टेंस बन गया। अब काफ़ी बार यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर आज इधर भी ये बार बार इस लेवल से नीचे जा रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन गया है। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है ये, अगेन दिस कैन बी रिवर्सल कैंडिडेट। आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। ये भी अच्छा स्टॉक दिख रहा है मुझे अभी फ़िलहाल। तो जिंदल सॉ हो गया, ये काफ़ी बड़े डाउन ट्रेंड पे था, बट एक बेस अब क्रिएट हो गया जो ब्रेक होने के पॉइंट पे है। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए और इसको देखते रहिए कि जैसे ही लेवल ब्रेक हो आप धीरे धीरे इसमें एंट्रीज़ बना सकते हैं। शिल्चर टेक में भी सेम है अभी। ये रहा शिल्चर टेक, ये बना देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक बेस बन रहा है, ये NSE का चार्ट है। मैं शिल्चर टेक का BSE वाला चार्ट खोल लेता हूँ ताकि आपको बड़ा ये मिले। हाँ, तो शिल्चर टेक काफ़ी नीचे, काफ़ी टाइम से गिर रहा था, एंड अभी अगेन सेम चीज़ हो रहा है। हर स्टॉक में बेसिस बन रहे हैं, और जैसे ही वो बेसिस के ब्रेकआउट्स होते हैं हम लोग उसमें अपने पोजीशंस बना सकते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ बेस ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट नहीं है, बेस ब्रेकआउट के साथ कंफर्मेशन का भी वेट करिएगा। वो ब्रेक करने के बाद हो सकता है वापस नीचे आए। मैं इनसे हट के एक स्टॉक बता रहा हूँ आपको, नैटको फार्मा। नैटको फार्मा में अगर आप देखेंगे, एक सेकंड, हाँ, तो नैटको फार्मा में अगर आप देखेंगे ध्यान से, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। हाँ, यस, तो नैटको फार्मा ने इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया था अपने बहुत बड़े बेस का, फिर ये ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद ये वापस नीचे आया। अब जो यहाँ पे बाय करता है इसको, उसको बहुत ही क्विक प्रॉफिट मिलता, अभी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता, और ये अभी ऊपर जा रहा है। आप देख सकते हैं ये एक और लेवल था जो ब्रेक हो चुका है। तो नैटको फार्मा में भी जो कंफर्मेशन का वेट करते उनको ज़्यादा क्विक और ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट भी मिलता। तुरंत 950 से ये स्टॉक आज 1080 पे है। मेरे हिसाब से ये और ऊपर जा सकता है, बट थोड़ा सा रिस्की लग रहा है थोड़ा सा मुझे ये स्टॉक, इसीलिए मैं इसको अपने 10 स्टॉक्स में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। बट या स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक भी अच्छा है, अपना रिसर्च थॉरोली कर लीजिएगा। तो कंफर्मेशन का हमेशा वेट करिए, हो सकता है कोई स्टॉक ऊपर जाए फिर नीचे आए, फिर उसी बेस वाले लेवल से वापस ऊपर चले जाए, तो उस चीज़ को आप लोग डेफिनेटली कंसिडर करिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, और वो है हमारा जिंदल स्टील। जिंदल स्टील है, राइट, जिंदल सॉ हो गया हमारा, जिंदल स्टील। या तो जिंदल स्टील जो है ये अगेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक रह चुका है। ये अपना बेस ब्रेकआउट करके आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक बहुत ही बड़ा बेस बनाया था। इसको आप रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, काफ़ी ऊपर तक गया, और इसी लेवल के आसपास, मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूँगा इसी लेवल तक आया है, बट इसी लेवल के पास मैं एक जोन बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं मार्क कर दूँ तो ये हमारा एक ब्रेकआउट जोन हो गया। अब इस जोन के पास आके इसने रीबाउंड किया है, एंड जो इसका छोटा सा ट्रेंड, डाउन ट्रेंड बन रहा था, उस लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है। तो अगेन ये ऊपर जाके नीचे आके फिर बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज़ अगेन अ गुड स्टॉक। वॉल्यूम जो है रिसेंट 4-5 डेज़ में अगेन बहुत अच्छी हो गई है, बड़े बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं, कैंडल भी आज बहुत अच्छा बना है। तो जिंदल स्टील अगेन इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए। दीज आर वेरी गुड स्टॉक्स। आप चाहे तो ट्रेड भी ले सकते हैं, बट अपने रिसर्च करने के बाद ही लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, टीटागढ़।
टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। या तो टीटागढ़ में भी वही सेम हाल है, इसने एक छोटा सा बेस बनाया है एंड फाइनली आज एक छोटा सा ब्रेकआउट देते हुए दिख रहा है। वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा थी, वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट हुआ है, इसीलिए मैंने इसको इस 10 स्टॉक्स वाले लिस्ट में ऐड किया है। तो इसको आप लोग अगेन ट्रैक करिएगा। टीटागढ़ के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ये रेलवे कोचेज़ बनाते हैं। जितने भी आप ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में जो कोचेज़ में आप बैठते हैं ये वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वंदे भारत की भी वंदे भारत स्लीपर कोचेज़ की भी जो ऑर्डर्स है वो टीटागढ़ इज़ वन ऑफ दोज कंपनीज़ जो वो कोचेज़ बना रही है। तो अगेन ये एक अच्छी कंपनी है, आप इसको डेफिनेटली चेकआउट करिए। ये टेक्निकली वीक है बट ये रिवर्सल होते हुए दिख रहा है। तो इसमें तुरंत आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मैं आपके पोजीशन पे रहूँगा मैं इसमें तुरंत बाय नहीं करूँगा अगले दिन ही। आई विल वेट फॉर द कन्फर्मेशन अगेन कि ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आके वापस, अगर ये बाउंस बैक, अगर कुछ इस तरीके का ये मूवमेंट देता है कि ये ऊपर गया फिर वापस नीचे आया फिर इस जगह पे थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर चला गया, तो फिर ये एक अच्छा सेटअप बन जाएगा। अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, वॉच लिस्ट में रखिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज़ वंडरला। वंडरला हॉलीडेज़ अगेन फंडामेंटली बहुत बढ़िया स्टॉक है। काफ़ी टाइम से ये ओसवाल पंप्स के जैसा ही है, अच्छा स्टॉक है। काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड में है, बहुत नीचे आ गया है बट नीचे आने के बाद अब ये और फर्दर नहीं गिर रहा है काफ़ी टाइम से। ये लास्ट दिसंबर 2025 में 536 का लेवल ब्रेक किया था और उसके बाद से ये एक बहुत ही बड़ा बेस बन रहा है। तो दिसंबर 2025, हाँ काफ़ी महीनों से एक बेस बन रहा है। अप्रैल हो गया है आज एंड जैसे ही ये डाउन ट्रेंड वाला लाइन, मुझे लग रहा है ये डाउन ट्रेंड लाइन और ये बेस ये दोनों साथ में ब्रेकआउट होते हैं। तो अगेन दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल कॉम्बिनेशन ब्रेकआउट का। अब अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो ओलेक्ट्रा में भी ऐसा ही कोई पैटर्न बना था यहाँ पे, यस यहाँ पे ओलेक्ट्रा गिर गया था काफ़ी ज़्यादा, ध्यान से देखिएगा। ओलेक्ट्रा काफ़ी टाइम से गिर रहा था और उसके बाद इसने यहाँ पे एक बेस बनाया और इसका डाउन ट्रेंड भी चल रहा था। जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अपने बेस का भी ब्रेकआउट दिया और अपने डाउन ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया, उसके बाद आप देखिए इसने एक बहुत ही बड़ी और क्विक मूवमेंट और क्विक प्रॉफिट दी थी। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है। ऑल्दो उसके बाद नीचे आया क्योंकि मार्केट्स पूरी की पूरी मार्केट ख़राब हो गई थी उसके वजह से, बट ये एक काफ़ी बढ़िया स्टॉक निकला हम लोगों के लिए। मतलब मैंने इसमें ट्रेड लिया था इसी ब्रेकआउट वाले पोजीशन पे, काफ़ी बढ़िया एंड क्विक प्रॉफिट बना था। फिर मैं इस रेड लाइन के अराउंड निकल गया था, उसके बाद ये गिरी है एंड यहाँ पे अभी फ़िलहाल है, बट इसकी बात नहीं चल रही है। बात हम लोग कर रहे थे वंडरला की। तो वंडरला में भी कुछ वैसा ही सेटअप देखने को मुझे मिल रहा है। तो अगर ये दोनों का ब्रेकआउट होता है, अगर बेस का और डाउन ट्रेंड लाइन का, तो ये एक क्विक और अच्छा स्विंग ट्रेड बन सकता है हम सब के लिए। तो दिस इज़ वन ऑफ द स्टॉक्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आनंद राठी। ये बहुत लोगों को पता होगा, आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। ये हमारे एथर एनर्जीज़ के चार्ट से थोड़ा सा सिमिलर है। ये एक अच्छे अप ट्रेंड में था, उसके बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन चल रहा था। 3198 यानी कि अराउंड 3200 के लेवल पे इसका बेस बन गया था, एक बेस वाला जोन, जिसको इसने ब्रेक कर दिया है। अब नेक्स्ट इमीडिएट और छोटा सा रेसिस्टेंस जो है वो 3322 के पास है। तो वहाँ अभी ब्रेक नहीं कर पाया है, बट अगेन ये कोई बहुत ही बेकार कैंडल नहीं बनी है, इसीलिए अभी वेट एंड वॉच सिनेरियो है मेरे लिए भी कि ये और कैसा परफॉर्म करता है। हो सकता है अगेन ये भी थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ से फिर थोड़ा सा नीचे आए और उसके बाद फिर ऊपर जाए, ये भी हो सकता है। तो अगेन देखा जाएगा कि क्या होता है। फ़िलहाल मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स जो है इनको आपको डेफिनेटली अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। दीज आर गुड क्वालिटी स्टॉक्स एंड टेक्निकली इनमें एक सेटअप देखने को मिल रहा है। आप भी ट्रैक करिए मेरे इन 10 स्टॉक्स को। अगर आप ट्रेड नहीं ले रहे हैं तो एटलीस्ट ट्रैक ज़रूर करिए कि मेरे ये 10 स्टॉक्स जो मैंने रिकमेंड किए हैं, रिकमेंड नहीं मतलब जो मुझे सही लग रहा है, ये कैसा परफॉर्म करते हैं विद इन द नेक्स्ट 1-2 मंथ्स। एंड स्टॉप लॉसेस मैंने कोई लेवल अभी सब स्टॉक में डिफ़ाइन नहीं किया, बट मैं 5 to 6% का स्टॉप लॉस फॉलो करता हूँ। जो भी बेस का जो ब्रेकआउट लेवल होता है, अगर उसके नीचे वापस स्टॉक आ जाती है तो मैं जनरली उसको सेल कर देता हूँ, अगर वो बेस फेल हो जाती है तो, वो ब्रेकआउट अगर फेल हो जाती है तो ये मेरा स्ट्रैटेजी रहता है। तो बस आई होप आप लोगों को ये स्टॉक्स अच्छी लगे हो और ये वीडियो भी अच्छी लगी हो। अगर इस तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं इन फ्यूचर,
डू कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, ताकि मैं कोई भी अगर स्टॉक मुझे मिलता है या कोई भी ऐसी चीज़ या मैं सीखता हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे सही लगे, तो आप वो वीडियोस देख पाए, आपको उसका नोटिफिकेशन आ पाए। एंड बस करता हूँ इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।